वेलकम टू ई लर्निंग कोर्स ऑफ NMDCDA बायोटेक्निक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है: फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन्स। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में समझते हैं कि द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ नथिंग अ कंडक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंडक्टर के द्वारा उन पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट है जो आपको ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन्स। आज हम मुख्य रूप से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फीडर क्या होता है कि जो सबस्टेशन आपने देखा होगा, सबस्टेशन जो 33/11 का सबस्टेशन होता है, वहाँ से लेके ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जिस कंडक्टर से सप्लाई किया जाता है वह कहलाता है फीडर। फीडर इज़ अ कंडक्टर विच डिस्ट्रीब्यूट्स सप्लाई फ्रॉम सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपका चित्र में दिखाया गया है, 33/11 का सबस्टेशन है, वहाँ से 11 kV का लाइन जो जाता है, साथ ही साथ यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पोल माउंटेड जो ट्रांसफार्मर होता है। तो पावर सबस्टेशन जो 33/11 kV का सबस्टेशन है, वहाँ से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक का जो लाइन है, जो कंडक्टर है, वह कहलाएगा फीडर। तो एक सबस्टेशन में बहुत सारे फीडर होते हैं, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे ABCD, या जो वहाँ पर जो लोकल विलेजेस होते हैं उसके आधार पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सीधा सीधा अगर फीडर की बात करें तो सब पावर सबस्टेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक का जो कंडक्टर है वह कहलाता है फीडर। फीडर इज अ कंडक्टर which connects the substation to area where the power to be distributed। और इसमें एक मुख्य बात होती है कि इसमें किसी प्रकार की टेपिंग नहीं की जाती है, अर्थात सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक डायरेक्ट लाइन आया होता है, वहाँ से और कोई कनेक्शन नहीं लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है, इसमें किसी प्रकार की इसमें टेपिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर इज़ अ कंडक्टर फ्रॉम विच टेपिंग आर टेकन फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर। टेपिंग आर प्रोवाइडेड, है ना। तो जैसे कि हमने बात किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आगे जो पोल के द्वारा और सप्लाई लिया जाता है, उसमें अलग अलग टेपिंग करके अलग अलग हाउसेस के लिए सप्लाई लिया जाता है, तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पश्चात जितने भी पोल लगे होते हैं, तो वहाँ से टेपिंग करके अलग अलग घरों में सप्लाई दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है एक्चुअल में, कि डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा कंडक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर इज़ अ कंडक्टर फ्रॉम विच द टैपिंग इज़ प्रोवाइडेड, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपके घर के सामने जो पोल गड़ा होता है, वहाँ तक का जो लाइन है वह कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर। जहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टेपिंग करके, वह कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद है सर्विसमैन्स। जैसे आपने देखा होगा कि घरों के सामने जो पोल गड़ा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से आपके घर के मीटर तक जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, वह कहलाता है सर्विसमैन्स। और उसमें जो कंडक्टर यूज़ करते हैं वो कहलाता है आपका सर्विस वायर, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, अर्थात जो पोल होता है, वहाँ से आपके घर के मीटर तक का जो कनेक्शन है वह कहलाएगा सर्विसमैन्स। तो सीधा सीधा अगर सबको समराइज़ किया जाए तो सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक का कंडक्टर कहलाएगा फीडर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपके घर तक जो कंडक्टर आता है जो पोल के द्वारा, वह कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें विभिन्न प्रकार के टैपिंग करके घरों में बिजली प्रदान किया जाता है। इसके बाद
जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ से लेकर के आपके मीटर तक जो वायर आता है, अर्थात जो पोल से लेके आपके घर में जो सर्विस दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वह कहलाएगा सर्विस मैन्स। थैंक यू।